हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताएं कि अभी जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं और लगभग 150 से 200 क्वेश्चन को हमको करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा यह कि कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अभिमान मेरु किसे कहा गया। तो अभिमान मेरु किसे कहा गया है? पुष्पदंत को कहा गया, हेमचंद्र को कहा गया, मेरुतुंग को कहा गया या फिर स्वयंभू को कहा गया। तो देखिए, अभिमान मेरु इसमें भी लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाता है कि अभिमान मेरु जो कहा गया है मेरुतुंग को कहा गया है। ठीक है, तो अभिमान मेरु यहाँ भी लगा हुआ है, इसके नाम के यानी इन्हीं का नाम जो है इसमें जुड़ा हुआ है, बस आगे अभिमान जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरुतंग इसका जो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन कवि कौन है। तो प्रथम जैन कवि कौन है? देवसेन है, हेमचंद्र है, धनपाल है, पुष्पदंत है। तो मैं बताई भी थी आप सभी को कि स्वयंभू को ही प्रथम जैन कवि माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ देखिए देवसेन दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है इसमें देवसेन बताइए। तो कहीं कहीं देवसेन को भी मान लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि स्वयंभू ही जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हम सभी जो हैं जैन परंपरा के प्रथम कवि किसे मानेंगे? स्वयंभू को ही मानेंगे। वैसे इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो फिर भी आप सभी जो हैं स्वयंभू ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? धनपाल है, मेरुतुंग है, रोड़ा कवि हैं या फिर राम सिंह हैं। तो प्रबंध चिंतामणि की जो रचयिता है वह है मेरुतुंग। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराण सार के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि जब मैं जैन साहित्य आप सभी को पढ़ा रही थी तो उसमें मैं बताई थी कि पुराण सार के जो लेखक हैं वो योगसार हैं। तो योगसार मैं गलती से बोल दी थी, योगसार नहीं होगा। इसके जो लेखक हैं वह चंद्रमुनि है, ये चंद्रमुनि की रचना है पुराण सार। तो आप सभी जो है उसमें सुधार कर लेंगे। और वैसे भी इसमें जो क्वेश्चन लाने का ये मेरा उद्देश्य यही था कि वो जो गलतियाँ हुई है तो उसमें सुधार आ जाएगा। तो अभी जो आप देखेंगे तो अगर आप नोट किए होंगे पहले तो आप उसमें सुधार कर लेंगे, या नहीं तो अभी आप नोट करेंगे तो इसमें चंद्रमुनि ही लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाता है कि पुराण सार के लेखक जो हैं कौन है? चंद्रमुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही लगा दिया होगा, क्योंकि एक बार वीडियो में पूछा भी गया था क्वेश्चन, जिसका जवाब सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख के भी दिया था। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? देवसेन है, धनपाल है, सोमप्रभा सूरी हैं या फिर अधुतन सूरी हैं। तो इसके लेखक कौन है जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही हो जाता है, सोमप्रभा सूरी है ना, सोमप्रभा सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का जो आरंभ माना जाता है तो किन की रचनाओं से माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है जयेंदुकृत परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से, और दूसरा ऑप्शन है राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा से, तीसरा ऑप्शन है सरप्पा कृत दोहा कोश से, और चौथा ऑप्शन है ढोला मारूरा दोहा से। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का जो आरंभ माना जाता है वह माना जाता है जयेंदुकृत परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से। ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है। तो रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है? अधुतन सूरी हैं, उद्धतन सूरी हैं या फिर जीन पर्वत सूरी हैं या फिर सोम पर्वत सूरी हैं या फिर विजयसेन सूरी हैं। तो रेवंत गिरिराज के जो रचयिता हैं वह हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीन पर्वत सूरी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाएगा, जीन पर्वत सूरी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया। तो अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का जो स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन जो किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो हेमचंद्र के द्वारा किया गया, या फिर दामोदर पंडित के द्वारा, या फिर स्वयंभू के द्वारा, या फिर पुष्पदंत के द्वारा। तो यह जो किया गया था विवेचन, यह किया गया था हेमचंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है। तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? इसका भी आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही लगा दिया होगा, क्योंकि ये बताया भी गया है। देवसेन है, हेमचंद्र हैं, दामोदर शर्मा है या फिर मधुकर कवि हैं। तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, हेमचंद्र इसमें भी लगा हुआ है और ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है हेमचंद्र का नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसुग कवि की रचना है। तो आसुग कवि की जो रचना है वह कौन सी रचना है? नेमिनाथ रास है, अस्तुलभद्र रास है, चंद्रवाला रास है
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा चंद्रबाला रास। इसी को बोलते हैं चंदनवाला रास भी, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, चंद्रबाला रास या फिर चंदनवाला रास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायिकाओं का नक्सिक का वर्णन मिलता है, तो किस में मिलता है? अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक में, ओसाइद कृत हंसावली में, कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दोहा में, या फिर रोडा कृत राउलवेल में। तो नायिकाओं का नक्सिक का जो वर्णन मिलता है ना, वो किस में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही हो जाएगा, रोडा कृत राउलवेल में मिलता है, ठीक है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, तो डिंगल का सबसे पहले प्रयोग जो मिलता है किस में मिलता है? राजा, पहला ऑप्शन है राजा बंकीदास कृत कु कवि बतीसी में, ये दूसरा ऑप्शन है ज्योतिषर कृत वन रत्नाकार में, या तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक में, और चौथा ऑप्शन है कुशल लाभ की ढोला मारूरा दोहा में। तो डिंगल का सबसे पहले प्रयोग जो देखने को मिलता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा बांकीदास कृत कुकवि बतीसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धसेन कृत विलासवयी कहा किस कोटि का काव्य है? सिद्धसेन की रचना है विलासवयी कहा, तो यह जो रचना है किस कोटि का काव्य है? कृष्ण काव्य है, वीर काव्य है, प्रेम कथा काव्य है, या भक्ति काव्य है? तो किस प्रकार का काव्य है जल्दी से बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेम कथा काव्य है, ठीक है, प्रेम कथा काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांटिक महाकाव्य है, तो रोमांटिक महाकाव्य है किसकी रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा गया है? पहला ऑप्शन है धनपाल कृत भविष्यत कहा, दूसरा ऑप्शन रोडा कृत राउलवेल में, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक, और चौथा ऑप्शन है दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। तो रोमांटिक महाकाव्य जो कहा गया वह कहा गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, धनपाल कृत भविष्यत कहा, ठीक है, धनपाल कृत भविष्यत कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक चरित्र काव्य है, तो ऐतिहासिक चरित्र काव्य है तो कौन सा इसमें से ऐतिहासिक चरित्र काव्य है? कीर्तिपातका है, कीर्तिलता है, पदावली है। तो ऐतिहासिक चरित्र काव्य जो है वह कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कीर्तिलता, ठीक है, कीर्तिलता जो है ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल की चंपू काव्य कृति है, तो आदिकाल की जो चंपू काव्य कृति है वह कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या फिर राउलवेल है, या फिर वर्ण रत्नाकर, या फिर श्रवकाचार्य है। तो आदिकाल की जो चंपू काव्य कृति है वह है ऑप्शन नंबर जिसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राउलवेल, यह जो है आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलाओं पे लिखा हुआ काव्य है, तो शिलाओं पे लिखा हुआ जो काव्य है कौन सा काव्य है? प्रबंध चिंतामणि है, चर्यापद है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या फिर राउलवेल है। यानी कि शिलाओं पे लिखा हुआ ऐसा कौन सा काव्य जिसका वर्णन जो है शिलाओं पे लिखा गया है, जिसके बारे में शिलाओं पे लिखा गया है, तो ऐसा कौन सा काव्य है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, राउलवेल। इसी का उल्लेख मिलता है शिलाओं पे, ठीक है, राउलवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है, 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है तो किस में हुआ है? चरित काव्यों में हुआ है, रास काव्य में हुआ है, या फिर महापुराण में, या फिर कथा काव्य में। तो 63 सलाका पुरुषों का जीवन का वर्णन जो हुआ है वह हुआ है ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, किसमें? महापुराण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, महापुराण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन के जो लेखक हैं वह हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाता है, नलिन बिलोचन शर्मा की यह है रचना साहित्य का इतिहास दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है, सबसे अविकसित पद्धति जो मानी गई है इतिहास लेखन की कौन सी मानी गई है? पहला ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, दूसरा ऑप्शन है वर्णानुक्रम पद्धति, तीसरा ऑप्शन है कालानुक्रमी पद्धति, और चौथा ऑप्शन है समाजशास्त्री पद्धति। तो इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति जो मानी गई है वह मानी गई है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है, वर्णानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो आदिकाल में चरित्र काव्य जो सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में। तो जल्दी से बता दीजिए कि आदिकाल में चरित्र काव्य जो सर्वाधिक जो रची गई वो किस साहित्य में रचे गए? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या है? सबसे अधिक जो है चरित्र काव्य लिखे गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुनः। पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुनः किस कवि की उक्ति है? नरपति नाल की है, विद्यापति की है, चंद्रवरदाई की है, जगनिक की है? तो यह जो पंक्ति है यह है विद्यापति की। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति जो है वह कौन सी है? पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है हिंदी साहित्य का अतीत और चौथा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की जो रचना है वह कौन सी है इसमें से? तो जल्दी से बता दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का अतीत जो है यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो गौरव की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? राहुल संस्कृतन के द्वारा किया गया, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा, या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा, या फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाता है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभूकृत पुअम चिड़ियों की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो ये मैं बताई भी हूँ, बहुत अच्छे से बताई हूँ कि स्वयंभू की जो रचना है पुअम चिड़ियों, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है और किसकी कथा है इसमें? तो राम कथा है, कृष्ण कथा है, लोक कथा है या फिर जातक कथा है? तो इसमें जो है राम कथा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? तो अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? विद्यापति हैं, चंद्रवरदाई हैं, जोइंदू हैं, स्वयंभू हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा कि अपभ्रंश के जो आदि कवि माने गए वह माने गए स्वयंभू। और आप सभी को पता है कि वाल्मीकि और व्यास भी इसे ही कहा गया, स्वयंभू को ही। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य में गद्य का जो प्राचीन ग्रंथ है वह कौन सा है? गुज्जर काव्य संग्रह है, या फिर कुबलय माला कहा है, या फिर राउल वेल है, या फिर भविष्यत कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, कुबलय माला कहा। ठीक है, यही है आदिकालीन साहित्य गद्य की प्राचीन ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता कौन है? आप सभी इसे अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बार बताया गया कि संदेश रासक के रचयिता कौन है। मेरुतुंग है, हेमचंद्र हैं, अब्दुल रहमान है, धनपाल है? तो जल्दी से बता दीजिए संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वह हैं अब्दुल रहमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाएगा सी, अब्दुल रहमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक जो है किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है, चंपू काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य है? तो संदेश रासक जो है एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा, खंड काव्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है? इनमें से चार ऑप्शन जो दिया गया है जो कि अपभ्रंश से प्रभावित है। पहला ऑप्शन है ढोला मारूरा दोहा, दूसरा है खुसरो की पहेलियाँ, तीसरा है भारतेश्वर बाहुबली रास, चौथा है विद्यापति पदावली। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास जो है यह ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।